नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद मिल रही है। पर्यटन और खेल क्षेत्र में विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। एथलीटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये खेल क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव का संकेतक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक रोजगार के क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है और रक्षा निर्यात, ड्रोन निर्माण व ऑटोमेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के 14वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में संस्थान के 1,265 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज का भारत तेजी से बुलंदियों को छू रहा है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अमृतकाल के अगले 25 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें युवाओं के लिए अपार अवसर हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे इन अवसरों का लाभ उठाकर आगे बढ़ें और राष्ट्र निर्माण में भी अपना हर संभव योगदान दें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज विश्व भारत की ओर एक नई उम्मीद के साथ देख रहा है और इसके सामर्थ्य पर विश्वास कर रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज भारत साइंस व टेक्नोलॉजी और स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक, रक्षा विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से लेकर ग्रीन एनर्जी तक हर सेक्टर में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इन क्षेत्रों में एनआईटी जैसे संस्थानों के युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। युवाओं में नशे की समस्या पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में इस समस्या के उन्मूलन के लिए बहुत ही कड़े कदम उठाए जाएंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एनआईटी हमीरपुर में ढांचागत विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। इसे देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों की श्रेणी में स्थापित करना संस्थान प्रबंधन के साथ साथ प्रत्येक शिक्षक और विद्यार्थी की भी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता और सद्भावना से संबंधित महर्षि वाल्मीकि के विचार आज भी भारतीय समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर शिमला जिला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें करीब 40 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश डोगरा ने बताया कि 30 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी मंडलों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन चरित्र हमें सत्य व परिश्रम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वे आज सोलन के धोबी घाट में महर्षि वाल्मीकि सुधार समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने समस्त मानव जाति को सत्य का मार्ग अपनाकर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा जिले के बकलोह में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना कर लोगों को कर्तव्य परायणता एवं सत्य का मार्ग दिखलाया है।
किन्नौर जिले में नाथपा के पास हुए भारी भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 बीती रात से वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद है। किन्नौर की उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि भूस्खलन से मार्ग का लगभग 200 मीटर हिस्सा बाधित हुआ है और जिला प्रशासन द्वारा मार्ग से मलबा हटाने के लिए मशीनरी लगा दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।